डिस्कस कर देते हैं। ये है सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। देखो, रिस्ट्रेन मतलब नेगेटिव अग्रीमेंट्स होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से रोकते हैं। तो अगर मैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बोल रहा हूँ तो ये हर एक ऐसा अग्रीमेंट है जिससे एक पर्सन को एक लॉफुल प्रोफेशन या ट्रेड या बिजनेस किसी भी तरह का कैरी करने से रोका जा रहा है। इसे अनरीजनेबल एंड वाइड माना जाता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमें फ्रीडम देता है कि इंडिया में आप जो चाहें बिजनेस, प्रोफेशन या ट्रेड कैरी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो अगर मुझे भी कोई पर्सन कोई ट्रेड या बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करने से रोकेगा तो ये वॉइड टू डैट एक्सटेंट माना जाएगा। हाउएवर, जैसे कि हर लॉ में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आप ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं या रिस्ट्रेन लगा रहे हैं बट वो वैलिड है। ऐसा कब कब होगा? जैसे अगर कोई पर्सन गुडविल सेल कर रहा है तो जो गुडविल का सेलर है, मतलब जैसे गुडविल क्या एक इंटेंजिबल एसेट है, आप इसे दूसरे शब्दों में अपनी रेपुटेशन या फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं। तो जैसे एक सेलर अपनी गुडविल सेल कर रहा है तो वो चाहे तो एक रिस्ट्रेन लग सकता है उसके ऊपर, गुडविल बेचने वाले के ऊपर, कि वो आगे से सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेगा, लोकल लिमिट में कैरी नहीं करेगा जब तक जो बायर उससे जो रेपुटेशन दे रहा है वो बिज़नेस को कैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरी ABC नाम की एक बेकरी है। अब इस बेकरी का फ्रेंचाइज या रेपो मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मेरी गुडविल के बायर। तो जब आप मेरी गुडविल बाय कर दोगे, मतलब अब आप ABC बेकरी के नाम से वर्क करोगे, तो फिर मैं जो हूँ उस सिमिलर नेम से आप जो लोकल लिमिट बोलोगे जहाँ पे जैसे ऑलरेडी बिजनेस सिचुएटेड है वहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पर सारा ने अपनी गुडविल सेल, अपनी शॉप की गुडविल विकास को सेल कर दी है 10 लाख रुपीज़ में और प्रॉमिस किया कि मैं ये बिज़नेस कभी नहीं करूँगी, ठीक है, और इंडिया में कहीं नहीं करूँगी। तो अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आप लोकल लिमिट में रोक सकते हो, एक विद इन पीरियड तक रोक सकते हो, दो चीज़ नहीं कर सकते, लाइफ टाइम नहीं रोक सकते, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे इसका आंसर कैसा है, बायर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है गुडविल के सेलर पर कि भाई तुम इस बिज़नेस को लोकल एरिया में कैरी नहीं करोगे, और ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है प्रोवाइडेड फिक्स पीरियड के लिए हो और एक प्रॉपर प्लेस पे हो। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लाइफ टाइम के लिए रोकने की बात की जा रही है, वो भी पूरे इंडिया में, तो ये वैलिड नहीं है और इसको वाइड माना जाएगा। तो आप सीख लो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सही नहीं है। एक्सेप्शन नंबर, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जहाँ बिजनेस पे रिस्ट्रेन या रोक लगाई जा सकती है। जैसे गुडविल बेचने वाला ये वादा कर सकता है कि मैं आपके लोकल एरिया में एक फिक्स पीरियड तक काम नहीं करूँगा। सिमिलरली जैसे आप किसी बिजनेस में पार्टनर होते हैं तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में होता है कि जब तक आप पार्टनरशिप में हो आप सिमिलर कंपीटिंग पार्टनरशिप कहीं और स्टार्ट नहीं करोगे। इससे क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप को नुकसान होगा। वैसे ही जैसे आप आउट गो कर रहे हो, मतलब हमारी फर्म से निकल भी रहे हो, तो आप कंपीटिंग बिजनेस करो बट आगे से हमारी फर्म का नाम यूज़ मत करना और हमारे लोकल एरिया में काम मत करना। वैसे ही जैसे अगर फर्म डिज़ोल्व भी हो जाती है तो फर्म डिज़ोल्व होने के बाद डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर फर्म नेम से अब आगे काम नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्या क्या एक्सेप्शन है। गुडविल बेचने पर जो गुडविल बेच रहा है बोल सकता है कि मैं आगे से लोकल एरिया में एक विद इन टाइम तक काम नहीं करूँगा। पार्टनर रहते हुए भी सेम काम नहीं कर सकता और निकलेगा तो इस फर्म का नाम आगे यूज़ नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप एक ट्रेड कॉम्बिनेशन में होते हो, मतलब आप दूसरों के साथ कोई जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हो, तो एक प्राइस डिसाइड हो जाता है, फिर उस प्राइस के नीचे सामान नहीं बेचना है। जैसे 2-3 बिजनेसमैन ने एक एसोसिएशन बनाई और एसोसिएशन में डिसाइड किया कि हमारे गुड्स का जो प्राइस है वो 100 रुपये मिनिमम है, इससे कम में कोई नहीं बेचेगा। तो सीधी सी बात है, आप भी नहीं बेचोगे अगर आप इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा हो। देन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, सर्विस एग्रीमेंट, जैसे आपने अगर किसी से सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है कि आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे या किसी के नौकरी करोगे, तो जब तक आपका सर्विस पीरियड चल रहा है आप सेम वर्क कहीं और नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अब मेरा अगर स्कूल के साथ सर्विस एग्रीमेंट है तो एज अ टीचर मैं एक दूसरे स्कूल में जाकर सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊँगा। हाँ, मैं दूसरे वर्क कर सकता हूँ, पर अगर मैं एक जगह सर्विस एग्रीमेंट साइन कर दिया हूँ तो मैं दूसरी जगह सेम वर्क नहीं करूँगा। तो जैसे एन ए एम्प्लॉयड बी, ये ए नहीं, ए है एम्प्लॉयड बी, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी केम टू नो ऑफ ऑल सीक्रेट ऑफ एज बिजनेस।
ए ने बी को नौकरी पे रखा, बी जब नौकरी कर रहा था तो उसको ए के सारे सीक्रेट पता लग गए। बी अग्री करता है कि वो सिमिलर बिजनेस उस पर्टिकुलर एरिया में 5 साल तक नहीं करेगा, भले वो नौकरी भी छोड़ दे। ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड है। इसको सीक्रेट पता है करके इसने बात किया कि पर्टिकुलर एरिया में 5 साल नहीं करेगा। अब बिल्कुल ये क्वेश्चन और आंसर पढ़िएगा। सेकेंड, ये वाला तो एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है, नाम बदल देगा बट ये क्वेश्चन आता है। मिस्टर सेठ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बहुत समय से एक लिटिगेशन या केस में फंसे हुए हैं मिस्टर रमन के साथ, जो एक दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप मान सकते हैं ये सेठ भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और साथ साथ हमारे कौन, रमन भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। अब अपने लीगल्स कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए मिस्टर सेठ जो है ना, वो एक बड़े लीगल एक्सपर्ट मिस्टर एक्स की सर्विस देते हैं और बोलते हैं मैं इसका आपको 5 लाख रुपीज़ पे करूँगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझे सर्विस दे रहे हो मिस्टर एक्स, तो फिर आप मिस्टर रमन की ब्रीफिंग या उनको कोई एडवाइस मत करना। मिस्टर एक्स एग्री कर जाते हैं। अब जब लिटिगेशन एंड होती है तो मिस्टर सेठ जो है पैसा पे करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं पैसा पे नहीं करूँगा। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि क्या मिस्टर एक्स अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं मिस्टर सेठ से? तो जैसे यहाँ पे क्लॉज डाला गया था, तो ये सर्विस एग्रीमेंट का क्लॉज था, जहाँ पे मिस्टर एक्स जो है अगर मिस्टर सेठ को अपनी लीगल सर्विस दे रहे हैं तो कहीं और नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सेठ जी हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, जो मिस्टर सेठ है, उन्होंने सर्विस दी मिस्टर एक्स की, जो अग्री करे कि फिर वो मिस्टर रमन का केस नहीं उठाएंगे। एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है और मिस्टर एक्स जो है वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, किससे, मिस्टर सेठ से। चलिए रिपीट करते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है, वॉइड टू डैट एक्सटेंट है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, तो इस वजह से हम जो बिज़नेस चाहे इंडिया में कर सकते हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है। गुडविल बेचने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि हमारा लोकल एरिया में आप काम नहीं करोगे, ठीक है। वैसे ही पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जब आप पार्टनर हो तो सेम वर्क नहीं करोगे। ट्रेड कॉम्बिनेशन में अगर कोई प्राइस फिक्स हो गया तो उसे कम में नहीं बेचोगे। आपका इस सर्विस एग्रीमेंट में तो सेम सर्विस फिर आप कहीं और नहीं दोगे, प्रोवाइडेड वो फिक्स पीरियड के लिए हो। और लास्ट आता है सोल सेलिंग एग्रीमेंट, इसे हम लोग एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या डीलिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पर अगर मैंने एक मैन्युफैक्चरर से डील किया है कि मैं उन्हीं का प्रोडक्ट बेचूंगा, उन्हीं का एजेंट रहूँगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं फिर किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊँगा। अगर मैंने कैडबरी की एजेंसी दी है तो फिर मुझे कैडबरी के ही प्रोडक्ट बेचने हैं और किसी का प्रोडक्ट नहीं बेचना है, और ये परफेक्टली वैलिड माना जाएगा। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट हुआ किसका, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू।